भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में आज हम लोग परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी पढ़ेंगे। ये अखंड ज्योति मार्च 2024 की पत्रिका और आज का अमृतवाणी का विषय है ज्योति कभी बुझेगी नहीं। परम वंदनीय माता जी के व्याख्यानों की यह विशिष्टता है कि वे भावों के जागरण का कार्य भी करते हैं और उद्देश्यों की प्रतिष्ठा का भी। अपने एक ऐसे ही प्रस्तुत उद्बोधन में परम वंदनीय माता जी सभी परिजनों को यह स्मरण दिलाती हैं कि सभी गायत्री परिजन पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के अंग अवयव ही हैं। वंदनीय माता जी कहती हैं कि वे और पूज्य गुरुदेव सदा अपने बच्चों को उस तरह से सुरक्षित रखते हैं जैसे टिटहिरी अपने अंडों का ध्यान रखती है। वंदनीय माता जी स्मरण दिलाती हैं कि गुरुसत्ता के स्थूल दृष्टि से दूर हो जाने पर किसी को भी ये कभी नहीं समझना चाहिए कि वे हमसे दूर हो गए हैं। वे कहती हैं कि उनकी जलाई यह ज्योति कभी बुझेगी नहीं और हमें हर गायत्री परिजन को सदा एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम गुरुवर की तरह बन सकें। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। मिनी बसंत पर्व गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, यह मिनी वसंत पर्व है। मिनी वसंत पर्व क्यों है? वसंत पर्व तो अभी एक महीना पहले ही व्यतीत हुआ है, फिर ये कैसा मिनी वसंत पर्व है? हाँ बेटे, यह मिनी वसंत पर्व है। जो हमारे परिजन छूटे हुए थे, जिनको कि हम दाया बाया हाथ कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे ये कहें कि हमें तो गुरु जी के चरण स्पर्श करने को भी नहीं मिले, हम इस लायक भी नहीं समझे गए कि हमको उनके दर्शनों का लाभ मिलता और हम कम से कम चरण स्पर्श तो कर लेते। दर्शन तो संभव है, हमें दूर से भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक क्षण एक पल के लिए जो चरण स्पर्श कर सकते थे, हमारी माँ ने हमको इस लायक भी नहीं समझा कि हमको बुलाया जाता। इसलिए ये मिनी वसंत पर्व है। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ से और कितनी कितनी दूर से आए हैं? क्यों साहब, आपने हमको क्यों नहीं बुलाया? इतने आपके 24 लाख बेटे हैं। हाँ बेटे, वो भी हमारे ही हैं, पर जितना आपके लिए हमारी भावना है, स्नेह और प्यार है, उतना उनके लिए थोड़ा कम है। कम क्यों है? इसलिए कम है कि जो कमाऊ पूत होता है, माँ बाप उसकी तरफ देखते हैं, निगाह रखते हैं कि यह लड़का कमाल का है, ये सारे घर का परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी तरफ माँ बाप का ध्यान ज्यादा जाता है। जो उत्तरदायित्व को जितना निभाता है, उतना ही उसको शक्ति देने के लिए माता पिता ज्यादा आगे को धकेलते हैं। प्रगति का द्वार एक कारीगर था, वो खिलौने बनाता था। उसका बेटा भी खिलौने बनाता था और रोज उसे बेचने के लिए जाता था। उसका पिता रोज ये कहता था कि देखो भाई, अभी तुम्हारे इस खिलौने में कमी रह गई है, यह तो तुम्हारा चवन्नी का ही बिका। फिर उसने और प्रयास किया और अठन्नी का बिकने लगा। पिता ने कहा नहीं, अब ये ठीक नहीं है, अभी तो तुमको इसमें और मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी हमको। हाँ, तुमको और करनी पड़ेगी। फिर वो 12 आने का बिका, फिर वो 1 रुपए का बिका। एक दिन बच्चा बोला कि पिताजी, आपकी बात समझ में नहीं आई, हमने तो आपसे भी ज्यादा बढ़िया खिलौने बनाए हैं और आप हमारे काम में नुक्ताचीनी निकालते रहते हैं, जबकि हमारे खिलौने ज्यादा पैसे के बिके। बस बेटा, यही समझ ले कि तेरी प्रगति का द्वार रुक गया है, तेरे अंदर अहम की भावनाएं आने लगी हैं। अब तू आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि तेरे अंदर वह क्षुद्रता आ गई है कि हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ करने लायक हो गए हैं, और आप हमारे काम में उंगली करते हैं। बुजुर्ग हमें आगे बढ़ाते हैं, हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं, और जो भी कुछ उनके अंदर, पिता के अंदर कला होती है, सारी की सारी कला और सारी की सारी जो अपनी विशेषता है, वो बच्चों को देते हुए चले जाते हैं। आप हमारे बच्चे हैं बेटे। माँ के पास जो कुछ भी होता है, वो सब बच्चे के लिए छिपा कर रखती रहती है। बाप से भी छिपा कर रखती गई कि जब जरूरत पड़ेगी बेटे को
झट थमा देंगे, तू ले जा बेटा, तेरा काम आएगा। जबकि वह जानती है कि यह करने लायक है, यह समर्थ है, फिर भी माँ की ममता होती है ना कि बेटे हैं। वही स्थिति हमारी है। आप जान नहीं पाएंगे कि हमको आप कितने प्रिय लगते हैं। जैसे एक टिटहरी अपने अंडे को अपनी छाती से लगाकर सेती है और अपनी जान की बाजी लगा देती है, उन्हीं से हम उन्हीं में हम और गुरु जी हैं। प्रत्येक परिजन को हम टिटहरी के अंडे के तरीके से सेते रहते हैं और उनको समय समय पर भावनाओं से लेकर, प्रेरणाओं से लेकर, मार्गदर्शन से लेकर, कहीं वह विचलित तो नहीं हो रहा, कहीं इसके पांव तो नहीं डगमगा रहे, कहीं यह दुनिया की दौड़ में, कहीं चमक दमक में, कहीं लुभावनेपन में तो नहीं आ रहा, नहीं आ गया। तो उसको संभालने के लिए भरसक प्रयास किया गया। इतना किया गया कि हमने हार नहीं मानी, तब तक उसको बनाते ही रहे। न बना पाते, ये बात अपने ऊपर नहीं लागू होती, हमारे ऊपर लागू तब होती है जब हम उसको बना न सकते होते, उसका समर्पण न होता। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो बना सकते हैं। उन्होंने कहा, बेटे हाँ बना तो सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेटे जिस दिन से गुरुजी ने अपने गुरु का पल्ला पकड़ा, फिर उन्होंने पीछे की जिंदगी को नहीं देखा, आगे आगे चलते हुए आगे आने वाले दूरगामी परिणामों को देखा है। उन्होंने पीछे को मुड़कर नहीं देखा। उससे पहले संभव है कि साधारणतः जैसे व्यक्ति जीवन जीते हैं वैसे ही जिया होगा, लेकिन जब से गुरु की छत्र छाया उनको मिली और प्रेरणा मिली और छाया के रूप में उनके ऊपर प्रकाश आया, उस दिन से अपने जीवन का क्रम ही बदल दिया और पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। उन्होंने अपने समय का समर्पण, वाणी का समर्पण, लेखनी का समर्पण कर दिया। आप समझते हैं कि जहां के तहां ही रह गए होंगे? नहीं बेटे, आज वे इतने ऊंचे हैं कि जैसे हिमालय के बराबर ऊंचाई और सागर की तरह गहराई के तरीके से हैं। आज उनका मस्तक ऊंचा है और गर्व से कह सकते हैं कि ये शानदार, ऐसी शानदार जिंदगी है कि कोई भी नहीं जी सकता जो शानदार जिंदगी हमने जी है। कीड़े मकोड़े की तो सभी जीते हैं, लेकिन जिसे शानदार जिंदगी कहना चाहिए, जो समाज के लिए अनुदान और वरदान, समाज सेवी के लिए होना चाहिए, उन्होंने भरपूर सेवा की है और अभी और करेंगे। ज्योति कभी बुझेगी नहीं। बेटे पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से निकल भी गया, कुछ वैसा निकला था जो सही बात है तो भी निकल गया, उसका उल्टा अर्थ लगाया गया। उल्टा अर्थ कौन सा लगाया? अखंड ज्योति में एक लेख चला गया कि ज्योति अभी बुझी नहीं। चंडीगढ़ का एक लड़का रोता बिलखता आया, उसने, चंडीगढ़ का एक लड़का रोता बिलखता आया, उसने ये कहा कि मैं इसलिए अपने रविवार को अपने परिवार को लेकर के आया हूं कि मैंने ये सुना है कि बसंत पर्व पर गुरुजी अपना शरीर छोड़ देंगे। तरीकी, अरे बेटा तू ये क्या खबर लाया? तू तो वो खबर लाया है कि मेरे पेट में न मालूम क्या होने लगा है। अच्छा होता कि तूने अपना ये मुंह बंद कर रखा होता। वो जाएंगे तो जाएंगे ही। हाँ, हमने ये भी कहा कि हम अपना बिस्तर समेट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मरने जा रहे हैं। अरे मरने की क्या चल रही है? अभी हमने इतने कार्यकर्ता बुलाए हैं और जो 500 कार्यकर्ता हमारे यहाँ रहते हैं, इनको भावना कौन देगा? इनको प्यार कौन देगा? इनको बनाएगा कौन? अभी तो हमारी इतनी जिम्मेदारियां हैं, हम कैसे पीछे हटेंगे? अभी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों को अभी तो हमें बहुत बनाना है। अभी तो आप अनगढ़ हैं। अभी तो किस मेहनत से, मशक्कत से हम यहाँ तक आप लोगों को ला पाए हैं। अभी तो आपको बहुत कुछ बनाना बाकी है। अभी कहाँ है आप इस लायक? अभी हम कहते हैं कि बेटे जिम्मेदारियां संभालो, गुरुजी के जो उत्तरदायित्व हैं उनको अपने, उनके ऊपर जो वजन है उसको हल्का करो, आप उस वजन को उठाइए। माता जी आप ये कह रही थी कि भाई, माता पिता जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, रिटायरमेंट में आ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। हाँ बेटा सही कहा था कि रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आमतौर पर जैसे लोग रिटायर्ड होते हैं फालतू समय गंवाते हैं और चारपाई पर मगरमच्छ के तरीके से पड़े रहते हैं और सारा समय गुजारते रहते हैं। बेटे हम उनमें से नहीं हैं, हम तो तिल तिल करके जलेंगे और गलेंगे और समाज के लिए बराबर अनुदान देते रहेंगे और उसकी जो भी सेवा बन पड़ेगी वो हम करते रहेंगे।
उसके लिए उन्होंने चाहा कि एकांत में रह करके हम ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्तियों को एकत्रित करें और आप लोगों को बांटें और दें। नहीं तो यह स्थूल शरीर स्थूल का काम करेगा। स्थूल का मतलब गुरु जी को हर समय घेरे रहेंगे। अभी देख लो 3 घंटे तक लाइन लगी है। जरा लगाम ढीली कर दें तो बस सोना भी हराम, खाना भी हराम, सब हराम। गुरु जी जब बाहर जाते थे, लेटरिन जाते थे, वहां भी लोग खड़े रहते थे, देखते रहते थे कि कब गुरु जी निकलें, हम अपनी बात शुरू करें। तो बेटे बताइए कि इतना महत्वपूर्ण काम जो कि सारे विश्व का लेकर के चले हैं, जो प्रभाव परिवर्तन का लेकर के चले हैं, वो कैसे होगा? और जो हम आपसे करना चाहते हैं वो कैसे होगा? जरा बताना तो सही। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है। मन से आप हमसे जुड़े हैं, शरीर से आप जुड़े हैं, भावनाओं से आप जुड़े हैं, उसकी अभी आवश्यकता है। कब तक है आवश्यकता? ये अभी बस यहाँ की यहीं रहने दो कि कब तक की आवश्यकता है, पर अभी उसकी जरूरत है। ये तो मैं आपको दिमागों की सफाई कर रही हूं कि ऐसा जरूर कहा गया था। हम दावे से कहते हैं कि हमने कहा है और कहेंगे कि स्थूल से सूक्ष्म की ज्यादा वैल्यू है और ज्यादा ताकत है। बम एकदम छोटा सा होता है, जरा सा जर्रा होता है, और क्या तहस नहस कर देता है बेटे। सूक्ष्म तत्व की ज्यादा शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि एकांत में हम रहेंगे, एकांत में रहकर अपने सूक्ष्म शक्तियों को एकत्रित करेंगे और हमको जो बड़े काम करने हैं उनमें लगाएंगे। और इनसे क्या कराएंगे? इनसे तो आपको जो विज्ञप्तियां बांटी गई हैं उनको आप पढ़ लेना, अपने जैसा बना लें गुरुवर। हाँ, एक बात मैंने यहाँ छोड़ दी थी कि एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा था, उसने ये कहा था कि गुरुदेव आप हमको वैसा बना दीजिए जैसे कि आप हैं। उन्होंने कहा बेटे बना तो दूं, पर मेरे हाथ की बात नहीं है। क्यों नहीं है? आप तो बना सकते हैं, हाँ बना तो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तब बना सकते हैं जबकि तेरे अंदर समर्पण का भाव हो तब। कैसा समर्पण? जैसे अर्जुन का समर्पण था कृष्ण के प्रति। उन्होंने कहा कि आप जैसा चाहें वैसा कराएं, आपके हम सुपुर्द हैं। जो भी आप कराना चाहें, जो भी हमसे काम लेना चाहें, हम आपका काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लड़ाई मैदान में लड़ेंगे, जो भी आप कहेंगे वही हम करेंगे। तो बेटे मैं कह रही थी कि अभी एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि आप बनाइए। उन्होंने कहा कि बेटे बना दो, पर एक काम तू कर। क्या करूं? तू तिनके के समान हो जा, अपने सारे अस्तित्व को मिटा दे, छोड़ दे, हम में मिला दे। जिस दिन तेरा अहम हट जाएगा और तू तिनके के बराबर छोटा सा हो जाएगा, तो बस उस दिन मैं तुझे संभाल लूंगा। उस दिन मैं दावा करता हूं कि अपने मुकाबले के जैसा मैं हूं वैसा ही तुझे बना दूंगा। पर अभी तो तेरे अंदर बहुत खामियां हैं, तो मेरे बराबर कैसे बन जाएगा? अभी तो तू मेरे पांव के धोवन के बराबर भी नहीं बन सकता है। अभी तो तू पांव की उंगली जैसे भी नहीं बन सकता है। तो तू बता, मेरे बराबर कैसी शक्तिशाली बनेगा? शक्तिशाली तो तब बनेगा जबकि सारी की सारी अहमता को हटा देगा। दो नहीं, एक है हम। अपने लोभ प्रलोभन और जो अहमता है, जो आपकी कमजोरियां हैं, उनको हटा दो। और जो मुंह में जकड़े हुए हो उसे, उस जकड़न को हटाओ। तो क्या करें? घर गृहस्थी को छोड़ दें? नहीं बेटे, ये नहीं कहा है कि घर गृहस्थी को छोड़ दीजिए। घर गृहस्थी को हमने भी नहीं छोड़ा है। कहाँ छोड़ा? पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, बेटी भी है, बेटा भी है, जमाई भी है, सब है। कहाँ छोड़ा है बता? कहीं नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ, वो छोड़ दिया जो स्वार्थ था। स्वार्थ से परे हट गए। स्वार्थ से उनको डिगा नहीं सका, स्वार्थ उनको डगमगा नहीं सकता। बस यही बनने की कसौटी है, और यही आप आज उनसे मांगने आए हैं। चाहे तो इसे माँ की वाणी समझ लो, चाहे गुरु जी की समझ लो, एक ही बात है। दो नहीं है, हम एक हैं। एक प्राण और दो शरीर हैं। हम एक प्राण हैं, आप यही मानना। हम अलग अलग नहीं हैं। आपको दिखाई तो जरूर पड़ते हैं, भाषा में, संतुलन में, शिक्षा में हाँ कमी हो सकती है ही, लेकिन आंतरिक दृष्टि से हम एक प्राण हैं। प्राण अकेला रह नहीं सकता। एक प्राण के बगैर दूसरा प्राण कैसे रहेगा? मुश्किल है। हम एक प्राण हैं। बेटे मैं आपसे ये कह रही थी कि आप हमारे हाथ बन जाइए। कौन सा हाथ बनेंगे? दाहिना हाथ बन जाइए तो बड़ी अच्छी बात है, पर चल तू बायां हाथ बना रहे तब भी हमें कोई ऐतराज नहीं। कौन सा बायां हाथ? वो जो अपना समय देता है, थोड़ा अंश देता है, थोड़ा समय देता है। दायां हाथ हमारा वो जो अपना पूरा समय देता है, जो हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलता है और भुजा से भुजा मिला करके चलता है, वो हमारा दाहिना हाथ है। आए आप में से जिसकी भी ऐसी कोई सामर्थ्य है, उन अपने को टटोलना,
केवल उदर पूर्ति में ही मत लगे रहना। उदर पूर्ति कहने का मतलब ये है कि जो आप में से रिटायरमेंट के हैं, जिनकी की नौकरी ज्यादा दिन की हो गई है, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप 60 वर्ष के हो गए तभी छोड़ेंगे। आप इस लायक हैं कि आपके पास थोड़ा बहुत है तो आप यहाँ आ जाइए, आपसे यहाँ काम लेंगे। आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आपसे वहां काम लेंगे। कम से कम आप अपनी संकीर्णता को तो छोड़िए। आपके ऊपर इतना उत्तरदायित्व है, आपके ऊपर ऋण है, समाज का ऋण है, राष्ट्र का ऋण है, राष्ट्र का ऋण चुकाया जाना चाहिए। आपको नहीं मालूम पड़ता, लेकिन हमको मालूम पड़ता है कि हमारे और आपके ऊपर राष्ट्र का कितना बड़ा ऋण है। जिस मार्गदर्शक ने आपको प्रेरणा दी है, आपको मार्ग बताया है, जिम्मेदारी होती है आपकी कि आप थोड़ा आगे आइए, अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करिए और साथ साथ में आप समाज सेवा भी करिए। ये परिपूर्ण तपस्या है। नहीं साहब, माला ही जपेंगे और माला के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, नहीं बेटा, ये तो अधूरा है। न इससे स्वर्ग मिलेगा, न मुक्ति मिलेगी, न तुझे कुछ मिलेगा। माला भी ले हाथ में और भाला भी ले हाथ में। एक गुरु हुए हैं अर्जुन देव, उन्होंने एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला का नारा दिया। भाले का मतलब क्रांति। क्रांति किसकी? विचारों की क्रांति। विचारों की क्रांति कैसी है? विचारों की क्रांति आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है तो मैं समझा देती हूँ। विचारों की क्रांति वो है जहां कहीं भी हम जा रहे हैं वहां दूसरों पर अपनी छाप छोड़ते हुए चले जा रहे हैं और लोग हमारे विचारों को सुनने समझने के लिए आते हुए और ये कहते हुए चले जा रहे हैं कि हाँ, ये है कोई कांटे का आदमी, ये है कोई लायक व्यक्ति, इसकी बात सुननी चाहिए। कौन सी सुननी चाहिए? यही आप उसको समझ लें, ज्यादा गहराई में न जाइए। बेटे, मैं तो यही कहने के लिए आई। अभी 2-4 दिन हुए हैं, मैंने एक पेपर पढ़ा कि एक व्यक्ति की 3 कन्याएं थी, उनको दहेज का दानव निगलता हुआ चला गया। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी बहुओं को बेटे ये खाए जा रहा है। आप सही मानना, हम भीतर ही भीतर ऐसे तिलमिला जाते हैं, पर क्या करें, सिर धुन कर रह जाते हैं। हम अपने भाग्य को कोसते हुए रह जाते हैं और लानत उन पर डालते हैं जो हमारे कहे जाते हैं, हमारे कहाए जाते हैं। हमारे भी हैं और लालची हैं, स्वार्थी भी हैं, आगे भी याद करते जाते हैं, पीछे से दहेज भी लेते हैं, दोनों काम करते हैं। ये कैसी विडंबना है? ये वंदनिया माता जी की अमृतवाणी यहीं तक। सार क्या है कि माता जी, गुरु जी हमारे हैं, हम उनके योग्य बने। उनके योग्य बनने के लिए अपने स्वार्थ, अपनी संकीर्णता, अपनी तुच्छता को त्यागें। यही वंदनिया माता जी कह रही हैं। मुंडकोपनिषद का मंत्र है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतैरूपारि यैर्यतते यस्तु विद्वांस तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। अर्थात ये आत्मा निर्बल व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती। प्रमाद, तप और चिन्ह त्याग अर्थात संन्यास से भी नहीं मिलती। जो विद्वान इन त्याग आदि उपायों से बराबर यत्न करते रहते हैं, उनको ये आत्मा प्राप्त होती है और वो ब्रह्म धाम में प्रवेश करते हैं। कैसे साथियों? आत्मा निर्बल व्यक्तियों को प्राप्त होती नहीं। ये प्रमाद, तप, चिन्ह त्याग संन्यास से भी नहीं मिलती, विद्वानों को भी नहीं मिलती। आत्मा उनको प्राप्त होती है जो ब्रह्म धाम में प्रवेश करते हैं। एक और छोटी सी बात, अखंड ज्योति अखंड है, वो खंडित नहीं होगा। तेल निपट जाएगा तो बत्ती जलेगी, बत्ती निपट जाएगी तो दिया जलेगा। जब तक जीवन रहेगा जला जाएगा, अपने पड़ोसियों तक प्रकाश पहुंचाने के लिए टिमटिमाते रहा जाएगा। 1940 अखंड ज्योति जनवरी की पंक्तियां हैं ये साथियों। एक और कहानी है कि प्रयाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर गंगानाथ झा कर रहे थे। जैसे मंच पर आए तो सर गंगानाथ उनके चरण छूने को नीचे झुके। उधर द्विवेदी जी भी सर गंगानाथ के पैर छूने का प्रयत्न करने लगे। द्विवेदी जी बोले, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे संस्कृत लिखना सिखाया है,
तो मैं ही आपके चरण स्पर्श करूंगा। सरगंगानाथ ने उत्तर दिया, नहीं द्विवेदी जी, मेरे गुरु तो आप हैं, आखिर मुझे हिंदी लिखना तो आपने ही सिखाया है। आहा, कितनी सुंदर बात है। दोनों एक दूसरे के शिष्य, दोनों एक दूसरे के गुरु। हर व्यक्ति किसी न किसी से कुछ सीखता है, इस नाते हर व्यक्ति शिष्य भी है और हर व्यक्ति गुरु भी है। तो हम गुरु की दृष्टि से एक दूसरे को प्रणाम करें, और शिष्य की दृष्टि, शिष्य सोहम, शिष्योहम, हम शिष्य बन जाएं और सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी सीखें, उनको गुरु का दर्जा दें, प्रणाम करें। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ें साथियों, आज के सत्र को विश्राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।